शबाब और शराब को जो नशा होता है, यह नशा तब तक सही है जब तक उसको लिमिट में किया जाए, लेकिन जब वह नशा एक लत बन जाता है और लत के साथ किसी अवैध रिश्ते में वह जाके शामिल हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को उसकी वजह से एक दिन बुरे अंजाम का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक व्यक्ति होता है, अपनी दुनिया बसाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन जब तक परिवार में थोड़ी बहुत सुधार आती, तब तक वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। लेकिन पुलिस जब सच्चाई जानने के लिए गहराई तक जाती है, तो पुलिस के सामने ऐसे केस सुलझ के आते हैं जिससे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में ही टीकमगढ़ ज़िला लगता है, और ठीक उसी में ही एक चकरिया तिराहा पड़ता है, और ठीक उसी का ही आवासीय इलाका है शिव शक्ति नगर। उसी इलाके का रहने वाले होते हैं सुभाष खेर। उनकी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। एक मयंक खेर जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। सुभाष खेर का सबसे छोटा जो बेटा होता है प्रियंक खेर। लेकिन सुभाष खेर जो होते हैं शिक्षा विभाग में ही क्लर्क होते हैं, जिसके नाते उनके परिवार का जो खर्चा होता है उसी आमदनी की वजह से ठीक ठाक तरीके से चल जाया करता था। सुभाष खेर के पास उनका खुद का एक अपना कार होता था, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा होता मयंक अपनी नक्शे कदम दुनिया जो होता है अपनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए दोस्तों के साथ घूमना फिरना टहलना शुरू कर देता है। लेकिन अपने पिता का जो कार होता है, वह कार लेकर जब जाता बाहर, तो उसके जो पिता होते हैं जानने के लिए लग जाते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन अपने पिता के बातों का जवाब घूम कर नहीं देता था। अब यह सिलसिला जो होता है मयंक का अपने घर में अपने पिता के साथ आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर सुभाष खेर का जो परिवार होता है, छोटा परिवार भी होता है, खुशीमय परिवार होता है, क्योंकि अभी तक उनके दोनों जो बेटे होते हैं अविवाहित ज़िंदगी अपने घर में अब जी रहे होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 25 सितंबर का ही, वही शाम का लगभग 4 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त मयंक खरे जो होता है अपने पिता का कार लेता, और लेने के बाद अपने पिता से बिना बताए न जाने कहाँ चला जाता है। लेकिन जब रात का 10 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, तो इधर मयंक जो होता है दोबारा अपने घर लौट के नहीं आता। लेकिन सुभाष खरे जब देखते हैं कि अभी तक हमारा बेटा घर लौट कर अब मयंक आया नहीं तो कहाँ चला गया, तुरंत अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। तो पता चलता है मयंक का जो मोबाइल नंबर होता है वह मोबाइल नंबर तो बंद बता रहा है। तो आखिर वह जा कहाँ सकता है, कारण क्या हो सकता बंद होने का? उसी वक्त सुभाष खैर अपने छोटे बेटे अब प्रियंक खैर को अपने पास बुलाते हैं, एक एक बात बताते हैं। और प्रियंक खैर जो था अपने बड़े भाई मयंक खैर के मोबाइल नंबर पर भी कॉल करता है, लेकिन बार बार बंद बता देता है। इधर बाप बेटे दोनों फ़ोन मिलाकर जब थक हार जाते हैं, तभी सुभाष खैर कहने लग जाती है, एक बार जा कर देख लो मयंक खैर का जो अपना करीबी दोस्त है इशाक खान, उसे के घर चले जाओ, हो सकता है इशाक खान को पता होगा कि मयंक कहाँ गया है। लेकिन इधर जो होता है प्रियंक उसी समय मयंक का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करके पहले से रखा होता है, तो मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। लेकिन घंटी तो जाता है, लेकिन इशाक खान के मोबाइल का घंटी को रिसीव करने वाला कोई नहीं होता। बार बार प्रियंक कोशिश करता, लेकिन बार बार तो फ़ोन जाता भी है, लेकिन उठाने वाला कोई होता नहीं है।
इधर सुभाष खैर बड़े अचंभे पड़ जाते हैं कि आखिर होता है। इधर इशाक खान हमारा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। और उसी वक्त इधर सुभाष और साथ में प्रियंक दोनों साथ मिलकर जाते हैं। इधर इशाक के घर पहुंचते पता चलता है इशाक तो घर पर है ही नहीं। जब इस तरह की जवाब घर वालों से मिलता है तो इधर सुभाष और प्रियंक के मन में काफ़ी आशंकाएं जन्म ले लेते हैं। लेने की वजह से वह अपने इलाके में काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन जब सुभाष खैर और प्रियंक खैर दोनों थक हार जाते हैं तो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी के सामने अपने बेटे इधर मयंक के बारे में एक एक जानकारी देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं सुभाष से ही उनके बेटे मयंक का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और इधर फ़ोटो ले लेते हैं। लेने के बाद बिना टाइम गंवाए गुमशुदगी का मुकदमा जो होता है मयंक का अब दर्ज कर लेते हैं। समझा बुझाकर वहाँ सुभाष खैर और प्रियंक को भेज देते हैं, लेकिन प्रियंक और साथ में सुभाष खैर जो था घर तो आते हैं, लेकिन उनके आंखों में नींद आने के लिए कोई भी भावना नहीं दिख रहा होता, जिसकी वजह से पूरी रात अपने बेटे प्रियंक की तलाशी करते हैं। काफ़ी थक हार जाते हैं। उनके मन में बस एक ही शंकाएं होते हैं कि आखिर हमारा बेटा हमसे बिना बताए कहाँ जा सकता है। जब काफ़ी थक हार जाते हैं तो दोबारा पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में जाने के बाद पुलिस से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी वहाँ मयंक के मिलने की कोई सूचना नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसे तलाशी करते करते लगभग पूरे का पूरा 6 दिन का वक्त बीत जाता है। जब 6 दिन का वक्त बीत जाता है इधर दोबारा अपने ही थाने में पहुंचते हैं। सुभाष खैर वहां के थाना प्रभारी के सामने एक ऐसी बात बता देते हैं जिसकी वजह से थाना प्रभारी को पूरी यकीन हो जाता है कि बस करो, इशाक खान का जो हाथ है इसमें मयंक खैर के साथ कुछ करने का हाथ ज़रूर हो सकता है। उसी वक्त बिना टाइम लगाए थाना प्रभारी जो होते हैं इधर सुभाष खैर के ही तहरीर पर सबसे पहले इशाक खान और उसका एक भी दोस्त होता है इकबाल नूर खान, जो इशाक खान के ही एकदम इर्द गिर्द घूमा करता था। लेकिन नूर खान जो होता कई दिनों से सुभाष की नज़र में नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से सुभाष को इधर नूर खान और साथ में इस खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शंका हो जाता है। यही शंका जाकर जब जाहिर करते हैं वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसी समय एक टीम लेते हैं, इशाक खान के घर जाते हैं। इशाक खान के घर जब पूछताछ करते हैं पता चलता है इशाक खान जो था लगभग 1 हफ्ते से नहीं दिखाई दे रहा, और साथ में इशाक खान का ही अपना एक चचेरा भाई होता है, यानी कि दूर का उसका दोस्त भी होता है। इधर इकबाल नूर खान भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से पुलिस जो शंका होता है अब दोनों के ऊपर और बढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने इधर सुभाष खैर जो होते हैं इकबाल के परिवार के बारे में एक चौंकावा रैली गुप्त रहस्य जो होता है पुलिस के सामने रख चुके होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की जो शंका होता है अब दोनों के ऊपर और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है दोनों की तलाशी करने के लिए अपने साथ मुखबिरों भी लगवा लेती है। अब मुखबिर भी लग जाते हैं, काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन दोनों का कहीं अता पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम की घोषणा कर देती है ताकि जल्द से जल्द पुलिस के कस्टडी में आ सकें। लेकिन पुलिस जो होती है दोनों का मोबाइल नंबर लेती है, उनके मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा देती है ताकि इनका मोबाइल कहीं भी अगर एक्टिवेट हो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में आ सके। पुलिस अपने हिसाब से काफ़ी चौकड़े भी आजमाती है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में चढ़ते नहीं हैं। लेकिन तभी तलाशी करते करते पूरा का पूरा 4 दिन का अब वक्त निकल जाता है। तभी 4 अक्टूबर एकदम रात का वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वक्त मुखबिरों द्वारा एक चौंकाने सूचना मिलता है और उसी सूचना के तहत पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए मुखबिरों को ही बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वहीं पर इधर इकबाल नूर खान और साथ में इशाक खान दोनों मिल जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है वहीं धर दबोचती है और थाने लेकर पहुंचती है। तो इधर जैसे ही मयंक खैर के बारे में पूछताछ करती है तो उसी समय इधर इकबाल नूर खान जो होता है पुलिस के सामने टूट जाता, कहने लग जाता कि साहब 25 सितंबर को तो हुई मयंक की ज़िंदगी का आखिरी दिन होता, उसी दिन तो हमारे हाथों से वह दुनिया छोड़ के जा चुका होता। लेकिन अपने ही साथ अपने ही षड्यंत्र में शामिल किए हुए अपने करीबी 3 दोस्तों का नाम और ले लेता है।
पुलिस की टीम जैसे पता पाती है उसी वक्त एक रहीम खान होता है, एक मजीद खान होता है और एक रहमान खान होता है। पुलिस की टीम जाती है, तीनों को उसी इलाके से धर दबोचती है, तीनों को थाने लाती है। लेकिन इधर पांचों से जब पूछताछ किया जाता है तो पांचों में से इसाक खान जो होता है उसी समय खुद अपनी पत्नी शबाना का नाम ले लेता है। पुलिस की जो टीम होती है जाती है, शबाना को घर से जबरदस्ती थाने लेकर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब शबाना से पूछताछ शुरू कर देती है, शबाना इधर अब पांचों को देखती है। देखने के बाद समझ जाती कि आखिर पुलिस के सामने पांचों जल्द जल्द टूट भी गए, इसीलिए हमें पुलिस के सामने जल्द जल्द टूटना भी चाहिए। यह सब नज़ारा देखकर शबाना भी मयंक खेर की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते। लेकिन पुलिस के सामने जो उधर छौ मिलकर सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस के कलेजे तक थर्रा जाते हैं। असल में मयंक खेर के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं रहमान खान, उन्हीं का अपना बेटा होता है इसाक खान। इसाक खान की अपनी खूबसूरत पत्नी होती है शबाना, जिसकी उम्र लगभग वही 23 से 24 साल के बीच होता है। लेकिन इसाक की जो उम्र होता है लगभग 26 साल के आसपास होता है। इधर रहमान खान और साथ में सुभाष खेर का घर एक ही लाइन में होने के नाते दोनों के घर दोनों का आना जाना होता है। लेकिन इधर सुभाष खैर का जो अपना बड़ा बेटा होता मयंक का, इधर रहमान के घर काफ़ी आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से धीरे धीरे उसकी जो बचपन की जो दोस्ती होती है जवानी में चलकर इधर शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादातर इसाक के खान के साथ हो जाता। होने की वजह से इसाक के खान के साथ उठना बैठना बन जाता, यहाँ तक कि दोनों शराब की लत भी लगा लेते हैं। लेकिन इतना आना जाना बच जाता है कि इधर इसाक खान जो होता है अपने ही घर में पार्टी देने के लिए मयंक को तैयार खड़ा रहता है। इसाक खान अपने पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए मौके पर एक कैब चालक होता है और उसी कैब चालक के लिए अपना घर बार छोड़कर दिन भर नापता रहता। लेकिन अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी को और समझते हुए अपने घर में खुद एक फॉर्चून की दुकान खुलवा देता है। उसी दुकान की मालकिन खुद उसकी जो पत्नी होती है शबाना होती है। शबाना अपने घर के सारे काम काज कर कर उसी दुकान पर आकर खोलकर बैठ जाती। खूबसूरत होने के नाते दुकान काफ़ी ग्राहकों का जो संख्या होता आए दिन इधर शबाना के रहने पर बढ़ती चली जाती है। लेकिन इधर शबाना की दुकान पर मयंक का काफ़ी आना जाना बन जाता है। लेकिन मयंक जब भी मौका देखता तो शबाना के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर मयंक एकदम लट्टू सा हो जाता। होने की वजह से अपने दिल का इजहार करने के लिए लग जाता। लेकिन शबाना भी समझ जाती है कि आखिर मयंक चाहता क्या है, क्योंकि जब रात का टाइम होता है तो शबाना का जो अपना पति होता है इसाक खान दिन भर थके होने की वजह से जल्द आके चारपाई पर सो जाता। इधर शबाना की जो अपनी ख्वाहिशें होती वहीं पर अधूरी रह जाती और उसी अधूरी ख्वाहिशों की वजह से शबाना अपने पति से आए दिन झगड़े तकरार करती। झगड़े तकरार का जो मोड़ होता है वह तब तक नहीं थमता जब तक शबाना उस हसरत को पूरा नहीं कर लेती। लेकिन जब इधर अपने ही सामने अपने ही पड़ोस के ही रहने वाले मयंक को देखती है तो देखकर उसके हड़काटी को एकदम फिदा भी हो जाती है। इधर शबाना का भी झुकाव धीरे धीरे मयंक की तरफ हो जाता, लेकिन मयंक का जो झुकाव होता है जल्द से जल्द बड़ी तेज़ी से शबाना की तरफ हो जाता है। दोनों जब भी मौका पाते हैं तो उस दुकान पर बैठकर गप्पे शप्पे किया करते थे और गप्पे शप्पे होने की वजह से दोनों के बीच ना जाने कब गप्पे शप्पे चलकर एक दिन ऐसी नज़दीकी बना लेती है कि शबाना देखती है कि उस समय हमारे जो पति है बड़ी लंबी टूर पर निकल गए हैं और घर में जाती है अपने बेडरूम में लेकर मयंक को घुस जाती है और वहीं पर उसके साथ संबंध बना देती है। लेकिन संबंध बनाने के बाद उसी दिन से उसका जो सिलसिला होता आए दिन मयंक के साथ अपने ही बेडरूम में चलना शुरू हो जाता है। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है कभी किसी के कानों में नहीं पड़ पाता। बेखौफ अपनी रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसकी जो खबर होता है किसी ग्राहक के द्वारा यह जाकर इधर इसाक खान को लग जाता है तो एकदम सनसना से आता है। आखिर वह तो करे क्या। लेकिन सच्चाई जानने के लिए बड़ी कड़ी निगरानी जो होता अपनी पत्नी के ऊपर रखना शुरू कर देता। लेकिन जब भी कहीं बाहर निकलता तो बिना बताए अपने घर
बेधड़क पहुंच भी जाता और वह सोचने लग जाता कि इस समय, और वह यही निगाह लगा रहता कि आखिर हमारी पत्नी इस समय घर में क्या कर रही होगी। तब एक दिन जैसे ही घर पहुंचता है, इसाक खान देखता है मयंक और साथ में उसकी जो पत्नी होती है, इधर शबाना, दोनों एक ही बेड पर एक ही पत्नी की तरह पति की रिश्ते में बंधे पड़े हुए। यह नज़ारा देखकर वहीं तो स्तन से रह जाता है, लेकिन वहाँ से मयंक तो फरार हो जाता है और वहीं पर अपनी पत्नी का बड़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता है और उसी दिन से हिदायत दे देता है कि आज के बाद तुम्हारा मयंक के साथ मिलना जुलना बंद है। अगर तुम उसके साथ ऐसी कोशिश भी करते हो, समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का वह बड़ा कड़ा दिन भी हो सकता है। और वहीं पर यह बात सुनकर इधर एक दीवानी शबाना डर से जाती है। डरने की वजह से उस दिन से मयंक से दूरियां बनाना तो शुरू कर देती है, लेकिन पूरा दिन तो गुजर जाता। रात का जब वक्त होता है तो उसी वक्त शबाना को खुद इधर अपने दिल में ही मयंक की याद सताना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ मयंक को भी शबाना की याद सताना शुरू कर देता। लेकिन दोनों मिलने जुलने के लिए कोई ना कोई तिनगाड़ निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोबारा मिलना जुलना अब जारी हो जाता है। अब जारी होने की वजह से इधर बेखौफ वाली ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच शबाना के घर में उसकी अपनी दूर की रिश्तेदार होती है, एक युवती होती है जो मौकर शबाना के घर में मौके पर रहने के लिए आई हुई थी। तभी इसी बीच मयंक की जो नज़र होता है उस युवती पर पड़ जाता है और पढ़ने की वजह से अपने ही नज़रों में उसको घेर लेता है। उसके साथ जाकर खुद वही शबाना का रिश्ते की तरह अंजाम दे बैठता है और वही रिश्ता जो था इधर युवती के साथ बनाने लग जाता है। यह सिलसिला जो था कभी शबाना के साथ चलता, कभी उस युवती के साथ चलता। जब चलने लग जाता है, दोबारा इसकी खबर जाकर इसाक खान को जब लगता है एकदम दंग सा रह जाता है। दंग से रहने की वजह से उसी समय ठान लेता क्यों ना अपने दोस्त, अपने जिगरी यार मयंक खेर को हमेशा हमेशा के तौर तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए। और यही सब बात सोचकर उसी समय इधर इसाक खान जो होता है खतरनाक फैसला लेता। लेकिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इसाक खान जो होता अपना एक दूर का भाई होता है इकबाल नूर खान, उसे के बाद जाता है अपनी पत्नी के बारे में एक एक बात बता देता है। लेकिन अपने जब जिगरी दोस्त है इधर मयंक खेर के बारे में बताता है तो उसका जो अपना चचेरा भाई होता है इकबाल नूर खान उसकी बातों में आ जाता है और उसी वक्त उसको खुद एक प्लान सुझवाता है, जिसकी वजह से प्लान को कामयाब करने के लिए उसी दिन से लग जाता है। खुद दोबारा जो होता है इधर इसाक खान मयंक के पास पहुंचता है, माफ़ी मांगना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि दोस्त हमारी तुम्हारी दोस्ती टूटने की वजह से लोग हमें और तुम्हें देखकर काफ़ी तौर तरीके से हंस भी रहे हैं। कई लोग हमारे तो तुम्हारी वजह से खिल्ली उठा रहे हैं। आखिर हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी की वजह से हमारे तुम्हारे बीच दूरियां बने। यह बात जब मयंक सुनता उसी समय खुश हो जाता है। उसके मन में फिर वही किड़ोड़े मारने लग जाते हैं कि बस करो, दोबारा हमारा जब मुलाकात होगा यह मुलाकात चलकर अब शबाना से हो ही जाएगा। और उसी दिन से इधर इकबाल और साथ में इसाक खान और साथ में मयंक तीनों मिलकर अपनी पार्टी की जो महफिल होते हैं बढ़ाना शुरू कर देते। आए दिन तीनों की पार्टी जमने लग जाता है। लेकिन जब इसाक खान को पूरा विश्वास हो जाता है मयंक जो था हमारी बातों में पूरी तरह से आ चुका है, तो उसी वक्त अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बड़ा ही बेहतर तरीके से प्लान बनाता है। इकबाल नूर खान का ही एक अपना दोस्त होता है पन्ना लाल, और पन्ना लाल का ही अपना करीबी होता है कल्लू। और पन्ना लाल और कल्लू जो होते हैं जब उनको जानकारी लगता है तो वह भी इधर इसाक खान के ही प्लान में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद इसाक खान जाता है अपनी पत्नी के सामने ऐसी शर्त रख देता है जिसकी वजह से शबाना जो होती खुद अपने प्रेमी को मयंक खेर को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए वह भी अपने पति और अपने पति के जिगरी दोस्त के प्लान में शामिल हो जाती है। इधर षड्यंत्र रचने के लिए खूब तरीका निकालना शुरू कर देते हैं। और तभी ठीक है, अब जैसे ही इधर 25 सितंबर साल 2019 का ही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर खुद जो होती है शबाना मयंक खेर के पास फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद कहने लग जाती है कि हमारे जो अपने पति हैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पार्टी रखे जिस पार्टी को तुम इंजॉय कर कर उसे जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है इधर मैं कहने लग जाता आखिर पार्टी कहाँ हो रही, तो शबाना कह देती पार्टी होता हमारे ही ससुराल
यानी कि हमारे पति का जो गांव होता है मोल बेल गांव में हो रही है। यह बात जैसे ही सुनता है इधर मयंक तुरंत ही सबाने की बात में आ जा, फिर अपने ही पिता का कार लेता, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता। तय करने के बाद बेल गाँव रात के वक्त पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही इधर इशाक खान के ही अपने ही पुश्तैनी मकान में घुसता देखता है इशाक खान के साथ उसका अपना चचेरा भाई इकबाल नूर खान है। लेकिन इकबाल नूर खान के बगल जो होता है उसके अपने 2 करीबी दोस्त भी खड़े होते, कल्लू और साथ में पन्ना लाल। लेकिन चारों मिलकर पहले से पैक बनाकर रख लिए होते हैं। लेकिन उसी पैक में काफ़ी सारी नींद की गोलियां भी पड़ी होती हैं। लेकिन अपनी बातों में उलझाते हुए मयंक को वही शराब का गिलास पकड़ा देते हैं। लेकिन गिलास पीते ही मौके पर न जाने कैसे इधर मयंक को एक कड़ी नींद आ जाती है, जिसकी वजह से वहीं लेट सा जाता है। फिर चारों मिलते हैं, ले जाकर उसी कार में डंप कर देते हैं। और कार का जो मेन हैंडल होता है इधर आकर इशाक खान पकड़ लेता है। इशाक खान कार चलाते चलाते जैसे मेन रोड पे पहुंचता है तो उसी समय इकबाल नूर खान जो होता है अपनी जेब से एक रिवाल्वर निकालता। वही रिवाल्वर जो होता है इधर खुद मयंक के शरीर पर मारना शुरू कर देता। लेकिन मयंक की नींद जैसे ही खुलती उसी वक्त दोबारा एक गोली चला देता है। लेकिन गोली जो होती है जाकर शीशे पर लगती है, जिसकी वजह से कार का जो शीशा उसे चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब नूर खान समझ जाता है कि हमारी हाथों से पूरी तरह से मयंक बच जाएगा तो चारों मिलकर एक एक वहीं पर मयंक खेर का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब चारों को होश आता है कि आखिर अपने हाथों से हमने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, तो चारों जो होते हैं इधर खुद मयंक के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अब लग भी जाते हैं। मयंक को बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है इटली गाँव। उसी रोड पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही इटली गांव के करीब पहुँचते हैं तो जो कार होती है वहीं पर ख़राब सी हो जाती है। तो इधर इकबाल जो था परेशान हो जाता है। तभी इकबाल नूर खान को ध्यान आता है कि हाँ, हमारा दोस्त जो था यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर बम्बई गांव है, वहीं का रहने वाला है। और जैसे उसको इस चीज़ की जानकारी लगता है तुरंत ही तीनों दोस्त सईद और साथ में रईस और साथ में मजीद को फ़ोन कर देता है, क्योंकि वह एक मैकेनिक होते हैं। जब फ़ोन करता तीनों खबर पाते तो उसी वक्त पहुँचते हैं। लेकिन जब पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद कार को ठीक कर लेते हैं, उनको जानकारी पे लग जाती है। जानकारी लगने के बाद तीनों जो होते हैं इधर इकबाल की बात में आकर उसी षड्यंत्र पे वह भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन सईद और साथ में मजीद और साथ में रईस तीनों मिलकर बॉडी ठिकाने लगाने के लिए इधर चारों को एक प्लान देते। उसी प्लान के तहत चारों मिलकर मयंक के बॉडी ठिकाने के लगाने के लिए कार सहित नौगांवा चले जाते हैं। अब जब नौगांवा पहुँचते हैं वहीं पर घसान नदी पड़ता है। उसी नदी के करीब जब पहुंचते हैं तो इधर मयंक के बॉडी को एक चादर से लपेटते हैं और ले जाकर उसी नदी में डंप कर देते हैं। फिर अपने अपने घर वापस जो है साथों के साथ चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सा खान और साथ में शबाना और साथ में इकबाल नूर खान और साथ में पन्ना लाल और साथ में कल्लू की तरफ पर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए तीनों सईद रईस और साथ में मजीद को रहने के लिए निकल भी पड़ती है। और निकलने के बाद तलाशी की जाती है। लेकिन इनकी कचहरी में जल्द तीनों लग भी जाते हैं। और पुलिस के सामने जो होता है इधर टोटल 8 अपराधी को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस की टीम चली जाती है। इधर घसान नदी के किनारे जब छानबीन करते हैं तो पुलिस को कोई डेड बॉडी नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन काफ़ी बेजोड़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी नदियां उफान पे चली जाती हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर डेड बॉडी को तलाशी करने के लिए अपने कुछ गोताखोर वहां के पास जितने भी नदी ताले होते हैं तालाबे होते हैं सब में लगा दिए थे ताकि जल्द से जल्द इधर डेड बॉडी प्राप्त किया जा सके। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर 8 को अपने कटे में लेकर वहाँ के कोर्ट में जाती है। जाने के बाद इन्हीं 8 पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।